सोच समझ के लेना, तुम कर पाओ तो ही देना। सारी मैम डरा रही थी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो हाँ हाँ बिल्कुल हाँ डरा दिया आज तो। हाँ। सोचते बहुत अच्छे हैं। 11th में होता है बेटा, अगर आप लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं तो जो आपकी फर्स्ट क्लास होती है उसमें टीचर डराता है कि सोच समझ के लेना, पहले ही बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो चेंज कर लेना, ऐसा होता है। और बच्चे चेंज भी करते हैं, बट आप लोगों का तो आई थिंक सॉर्टेड है, क्योंकि आप लोगों को 3 महीने तो हो ही जाएंगे ना मुझसे पढ़ते पढ़ते। तो अब आप देख पढ़ने के बाद चेंज। हाँ, तो आप लोग देख लेना कि आप लोग मतलब देख ही रहे हो कितने मतलब पानी में हो आप लोग, कितनी मेहनत की आप लोगों को जरूरत है, कितना आप कर पा रहे हो ग्रेस्प। तो वो मुझे लगता है आप लोगों का सॉर्टेड है, क्योंकि मैं बच्चों को जानने लग गई हूँ अब। सारे मेहनत करने वाले हो। देखो बच्चे, स्ट्रीम वही बच्चा चेंज करता है जो ये सोचता है मेरे से इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होगी, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बट आप लोग अगर कहते हैं कि भाई मैं तो मैम इतनी मेहनत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं मेहनत करने के लिए ही आया हूँ बेसिकली यहाँ पे, तो आप लोगों को स्ट्रीम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अभी स्ट्रीम चेंज कर लोगे, सपोज आप कॉमर्स ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो, तो आगे इस फील्ड में भी जाके बहुत मेहनत है। आपको क्या लगता है सिर्फ मेडिकल में डॉक्टर और इंजीनियर बनने में मेहनत है? नहीं, आप कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, फिर यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स दोगे जो नीट और जेई से भी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो कोर्स जो ले लिया उसको मेहनत करके हासिल करो। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? चले स्टार्ट करें, अपनी नोटबुक निकालो सारे, और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ पहले आप लोगों के हैंड रेज होने चाहिए, देन मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन होल केमिस्ट्री 11th एंड 12th में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट में डाउट है। अच्छा, मैं समझा दूंगी, योगेश्वरी क्लास के एंड में रुक जाना, मैं समझा दूंगी बेटा, ठीक है? जिसको भी डाउट है वो अपने पास रखेगा, जिसको भी डाउट है, जैसे योगेश्वरी ने मुझे बता दिया, आपको भी डाउट है क्लास के बाद ले लेंगे, मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है? चलिए, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। द एटॉमिक नंबर ऑफ अननिल अनईएम करवाए थे, ये वाली चीजें मैंने कहा था, अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, वेदर इट इज जेई और नीट। ठीक है, अननिल अननियम, अन का मतलब क्या होता है बच्चे? वन। नील का मतलब जीरो होता है, अन का मतलब होता है, आपको क्या लगाना है? पीछे ईएम लगाना है, खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म, 4 नंबर आपके हुए। कर लोगे सारे के सारे? ध्यान रखना बच्चे, 0 के लिए हम निल यूज करते हैं, मैं लिख देती हूँ, 1 के लिए अन यूज करते हैं, 2 के लिए हम बाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए एन, एन ई डबल एन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, सभी हैंड रेस करेंगे, मत सोचना कि खुशबू मैम की क्लास में तो हम पढ़ते ही नहीं है, आप लोग सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आपको दिखाना है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो और कर सकते हो। द एटॉमिक नंबर ऑफ, ये भी मैंने बोल दिया अभी, अननिल एनएम, अननिल एनएम क्या होगा? 109। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे सॉरी पोल क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पोल क्रिएट करवाया तो सिर्फ मैं आपको 20 क्वेश्चन ही करा सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हैंड रेस करो, मैं देख रही हूँ, आप चैट बॉक्स में करो, मैं आपको देख रही हूँ, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ग्रुप नंबर बताना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, एंड वैलेंसी बतानी है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। शाबाश, दो आंसर 15। आप लोग आंसर दे रहे हैं बी, यस मैम 15 ग्रुप है। मैंने कहा था जो ग्रुप नंबर होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 15, 10 में से माइनस कर दो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? और क्या बताना है इसके अंदर बच्चे? ग्रुप नंबर बताना है, ग्रुप नंबर 15 ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3, जैसे आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी, वैलेंसी में किसी को प्रॉब्लम है? हैंड रेस कर लेना। नो मैम। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो वो 3 ही शेयर करता है ना, तो इसकी 3 वैलेंसी होगी। बेटा जो आज मैं ये करा रही हूँ इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपका यूट्यूब पे कल अपलोड होगा, ठीक है? आज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अभी तो मैं क्लासेस ले रही हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द आयुपिक सिंबल फॉर द, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ाई की बात है, अगर मुझे लगा कोई यहाँ पे फालतू बातें कर रहा है मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी परमानेंट, मैं बता रही हूँ आप लोगों को।
द IUPAC symbol for the element with atomic number 119. एक मिनट देख लेते हैं कौन आया है। अंजलि आई है। चलिए 119 के लिए है अन यानी यू यू ई, ठीक है, हो जाएगा यू ई। क्लियर है सभी को? ग्रेट। आगे आइए। जहां पे भी आपको लगे कि मैम मेरा तो ये वाला टॉपिक या कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहीं रोक देना, मैं समझा दूंगी, हेजिटेट नहीं होना है मुझसे। द एलिमेंट विद z इज इक्वल टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी n। कैसे बताया? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे इस क्वेश्चन को कि 120 को कैसे बताया आपने एल्कलाइन अर्थ मेटल है? सौरभ बताएगा। ओके, काफी स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं। अनुज कुमार आप बताएंगे? यस मैम। हाँ बताइए, बताओ। लास्ट वाला 120 सेकंड ग्रुप में होगा। अच्छा, मेरे को आवाज नहीं आई, चलो मैं बता देती हूँ। इधर देखो, मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि 10 से 118 के बीच में कोई आपको एलिमेंट मिले तो आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं सारे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। जैसे 118 का है 18th ग्रुप है, राइट? एंड व्हाट अबाउट 119? 19 तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है पीरियोडिक टेबल में, तो दोबारा आप फर्स्ट पे टपकोगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप होगा, और आपका 120 क्या होगा? सेकेंड ग्रुप होगा। और सेकेंड ग्रुप आपको पता है ये किसका होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। ये वाले क्वेश्चन ना आने लगे हैं, पूछो क्यों? क्योंकि 10th में तो आप पढ़ के आए हो कि ग्रुप नंबर निकालना, पीरियड नंबर निकालना, ये 10th के लेवल का है। 11th में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, तो वही वाली चीज है। नेक्स्ट, similarity in chemical properties of atoms of element in a group of periodic table is mostly closely related to। बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं बेटा? आयशा आज आप लेट आई हो। मैम 6:31 पे ज्वाइन करा था। अच्छा ठीक है, वो बच्चे ज्यादा ना शायद देखा नहीं मैंने। चलिए आयशा, डीपी चेंज हो गई तुम्हारी। यस मैम। चलो ठीक है, आंसर दे रहे हैं ए। तो हाँ ठीक है ना, याद करो। सबसे पहले तो आपके वो आए थे डोबरनियर वगैरह आए थे, उनके तो कुछ लिमिटेशन थी। मेंडलीव ने कुछ हद तक, मतलब कुछ हद तक भी नहीं बोलूंगी मैं, काफी हद तक पीरियोडिक टेबल को अच्छे से, उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर लिया। तो उस टाइम तक 60 एलिमेंट्स नोन थे, राइट? लेकिन उनकी भी कुछ हल्की फुल्की लिमिटेशंस थी, तो रिसर्च हुई, उसके बाद तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बोला गया था कि एटॉमिक नंबर को उन्होंने क्या लिया था? कंसिडर किया था इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस। ये पता है ना तुम लोगों को? चलिए ओके, सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द, ये वही सेम है, देखो 2003 और 2014 का क्वेश्चन सेम आया जेई में। तो आप समझ पा रहे हो क्या? यही सेम क्वेश्चन ना नीट वाले कॉपी पेस्ट करते हैं अपने एग्जाम में, तुम खुद एनालाइज करोगे। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलती हूँ, जो बच्चे नीट का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को जो जो चैप्टर आपके टीचर्स बताते हैं वो आपको जेई मेंस वाले भी क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं उनको नीट के लगाने की जरूरत नहीं है, उनको जेई मेन के अलावा और अच्छे क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू द, ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर ही आएगा इसका क्वेश्चन, सॉरी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The set that contains atomic number of only transition element is। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चा? डी ब्लॉक वाले, याद करो। हालांकि अभी वो डिटेल में मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि वो आपका 12th का चैप्टर है डी ब्लॉक। तो आपको पता है ये स्कैंडियम से लेकर मैंने कहा था जिंक तक याद रखना, 21 to 30। और आप खुद ही देख लो 21 किस में? बी और डी में है, 25 किस में? बी में है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस अगर आपको ये वाली बात पता थी तो डायरेक्ट आपको बी लगाना था। मुस्कान इज सेइंग कि मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। सबके लिए है ऐसा? नो मैम, सही। नो मैम। बेटा आई थिंक पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, ज्यादा बच्चे इस वजह से, ज्यादा तो है ही नहीं बच्चे, आप रीज्वाइन कर लो। मैम एक बार और बता दोगे वाला? हाँ ये वाला देखो आयुष, ये देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं तुम्हारे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आयुष, ठीक है?
जिनका ग्रुप नंबर क्या होता है 3 to 12 होता है, ठीक है। तो वहां पे जो फर्स्ट वाली सीरीज है, अलग अलग सीरीज होती है इसमें 3D 4D, मैंने कहा था ये याद रखना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, उसके बीच में और एलिमेंट्स भी आते हैं, लास्ट होता है जिंक जिसका होता है 30, राइट। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको वो वाला सेट बताना है जिसमें सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के ही एटॉमिक नंबर हो। तो आप देख रहे हो 21 से 30, तो आप ये देखो फर्स्ट वाले में तो 21 मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं पे, ना ही सी में दिख रहा है, बी और डी में दिख रहा है, बट देखो ना बी में मुझे 25 दिख रहा है, यहाँ पे 32 दिख रहा है, और जबकि 30 तक ही होते हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। यस मैम। चलिए एक बार मेरा स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लेना अगर याद नहीं आ रहा है तो ये वाला। चलो आगे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। जानवी आ गई? जानवी, सौम्या, जानवी आई है क्या? ये बच्चे ना ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। चलिए ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या है, एक बार आप प्लीज चेक करेंगे क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? दिव्यांश, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? अर्पिता आ गया? ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या बताया था मैंने कि अनायनिक वाली जो रेडियाई है वो सबसे ज्यादा होगी, देन न्यूट्रल वाली, देन केटायनिक वाली। ये सिर्फ किसके लिए था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। एक तुम मैं और अच्छी बात बताऊं इसके अंदर, अगर आपने अपनी नोट्स में नहीं लिखा है, मैंने तो शायद अलग से नहीं लिखवाया था, शायद वैसे बता दिया होगा। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो आयनिक रेडियस होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज। ये ध्यान रख सकते हो क्वेश्चन को अगर सोल्व करना चाहते हो। वैसे अगर इतना भी ध्यान है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भी अपने नोट्स में पॉइंट कर लेना ऐड। ये किसके लिए? सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बच्चे, ठीक है। हाँ, आंसर दो दो आंसर क्यों दे रहे हो भाई तुम लोग? Al3 का तो सबसे कम होगा ना तनिष्का, Al3+ का कैसे ज्यादा दे रही हो तुम? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी आयनिक रेडियाई कम होती है ना, तो Al3+ का तो सबसे कम होगा, फिर Na+ का, Mg2+ का सबसे ज्यादा, N3 नेगेटिव। ध्यान से देखो ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम वो साइन उल्टा समझ लिया। नहीं नहीं, इसमें ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इधर देखो, अगर आप लोगों को भी साइन में पंगे होते हैं आप लोगों के, ये देखो जब जिस साइड ये मुंह खुला होता है, मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो समझ जाना वो वाली वैल्यू बड़ी होगी, जैसे 6 is less than 8, तो जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है ना वहां पे बड़ी वाली वैल्यू आती है। कभी मत भूलना ये वाला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा पेपर में, ठीक है। समझ गए? थर्ड ऑप्शन आना चाहिए ना। मैंने गलत लगा दिया क्या? एक मिनट रुकना। ओ सॉरी, सी आएगा। N3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, फिर Na+, Mg2+, Al3+, ठीक है, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी आयनिक रेडियाई कम होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना आयनिक रेडियाई ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैम एक बार ये आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो न्यूक्लियर चार्ज वाला बता दो। ये देखो इधर देख बेटा, चलो इसको समझ लेते हैं, आप पूछ लिया तो। ये देखो मैं यहाँ पे यही वाले कंसिडर कर लूं सृष्टि, इधर देखना। एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? 13। न्यूक्लियर चार्ज इज जस्ट योर एटॉमिक नंबर। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की वजह से चार्ज आता है, इसलिए मैं इसको न्यूक्लियर चार्ज बोल रही हूँ, राइट। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? 13। मैग्नीशियम का होता है 12, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8 एंड नाइट्रोजन का 7। क्या यही होता है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। 39 स्टूडेंट्स बैठे हो यहाँ पे, है ना, यही होता है। चलिए अब एक बार बताओ, मैंने तुम्हें शायद सिखाया भी था, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जो है ना, उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी भूख होगी, है ना। उतना ज्यादा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो साइज पहले अगर इतना था तो वो शेल्स क्या होंगी? आपस में पास आने की वजह से जो आपका साइज है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो आप इसको आयनिक रेडियस की टर्म्स में बोल सकते हो। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, आयनिक रेडियस उतनी कम। ये किस में लगाओगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में लगाओगे,
क्योंकि इसमें ये एकदम वैलिड रहता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। जनरली हम नॉर्मल जो ये बोलते हैं जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, ये बात ठीक है, लेकिन याद करो कहीं कहीं जगह एक्सेप्शंस भी हमने देखी थी। बट इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये एकदम मस्त मजे से लगता है, ये वाली चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ आ गई सबको? चलिए चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द एलिमेंट विद 101 एंड 104 बिलोंग्स टू, 101 एंड 104 बिलोंग्स टू, कौन बताएगा? जल्दी बताओ आंसर। देखो अब धीरे धीरे मैं समझ जाती हूँ, जो क्वेश्चन तुम लोगों को डिफिकल्ट लगता है उसमें। हाँ आयुष बोल रहा है सी, हाँ सी जो बोल रहा है वो एकदम बढ़िया चल रहा है, सी ही आएगा इसका आंसर। कैसे करेंगे इसको? आइए, दो बातें ध्यान रखनी है। इसका तो ग्रुप नंबर आपको पता ही है मैम, 4th ग्रुप होगा, तो यानी कि या तो ए होगा या सी होगा, बी और डी को कटा। क्या हुआ गुनिका, तुम बीच बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाती हो क्लास, वाई? बेटा ऐसे करोगे समझ कैसे आएगा? नहीं डाउट नहीं, कोई बात नहीं आयुष, ये पता सबके साथ होता है, डाउट नहीं करना है। तुम लोग बिंदास होके बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत ही होगा ना, इससे ज्यादा और क्या होगा, है ना? कोई मैं तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी ना करती हूँ, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया, 9th क्वेश्चन। ना 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 ऐसे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? क्लियर होनी चाहिए चीजें, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। टीचर से भी तो गलतियां हो जाती है, कई बार टीचर भी तो कुछ कुछ चीजें ऐसे बोल देता है जो उसको नहीं, मतलब अब मेरी ही तुम लगा लो, कई बार हो सकता है मैं बोल ठीक रही हूँ लेकिन नोट्स में मैं जब तुम्हें करवाती हूँ तो वो गलत वो कर देती हूँ, तो मैं आपको कहती हूँ ना बेटा ये ठीक कर लेना। तो जब टीचर से गलती हो सकती है तो तुम लोगों से क्यों नहीं हो सकती? हम दो, आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, है ना? कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता है बेटा। चलिए इधर आइए, क्या बोल रही थी मैं, ये 4th ग्रुप है, राइट? अच्छा अब यहाँ पे आप फंस सकते हो मैम ये कैसे पता लगाएं एक्टिनोइड्स। तो मैंने आप लोगों को शायद एक चीज बताई थी बेटा, ध्यान रखना। हालांकि अभी आप 12th में पढ़ोगे, ये जो आपके लेंथेनोइड्स होते हैं, एफ्लोक एलिमेंट्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर ध्यान रखना 58 से 71 होता है। और जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं बच्चे, वो आप ध्यान रखना 89 से 103 होते हैं। तो देखो 101 किस में आ रहा है? इसमें ही आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका? एक्टिनोइड होगा, कोई एक्टिनोइड होगा। याद रहेगा? ये रहेगा याद? यस ठीक है, रखना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ना, ये मैंने शायद कराया भी था क्लास में। ठीक है, इनमें से आपको ये देखना है कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होगा। मतलब हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ शाबाश, मतलब देनी तो मतलब पड़ेगी। एक्सोथर्मिक होगा। हाँ आपको ये देखो बच्चे ध्यान रखना, कोई भी आप रिएक्शन कराते हो ना, ध्यान रखना उसमें आपको एनर्जी देनी भी पड़ती है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आगे भी पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। एनर्जी देनी भी पड़ती है और एनर्जी वहां पे रिलीज भी होती है। एक मिनट रुको, कोई आया है, देखो लक्ष्य अब पहुंचा, बहुत लेट हो गया आज, है ना? कुछ करना पड़ेगा भाई टाइम का। यस मैम यही होगा। एनर्जी रिलीज है ना, तो कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, स्पेलिंग देख लेना, एनर्जी रिलीज भी होती है, एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ती है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन करवाते वक्त तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है ज्यादा देन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपका जो ओवरऑल प्रोसेस रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। फेवरेबल हो रही है रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है, राइट? सुन लो, लेकिन अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ गई, इतनी की रिलीज भी नहीं हुई, तो उस केस में जो ओवरऑल प्रोसेस रहता है तुम लोगों का एंडोथर्मिक रहता है। अभी लिख लो ये अपने नोट्स में, ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा, फिजिकल में भी बहुत काम आएगा, ये वाली चीज है। ठीक है आयुष, कौन सा आंसर कर रहे हो तुम लोग? फिर से देना, मैं देख लेती हूँ एक बार। आप लोग बोल रहे हो ए बी M11। ठीक है, तो जिसने, चलो देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। मैम सी और ए में से कंफ्यूजन है। देखो बच्चे, सबसे पहला है आर्गन। आर्गन में क्या सीन है? आर्गन फुल्ली फिल्ड होता है, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, यानी कि वो पहले ही फुल्ली फिल्ड है
और वैसे भी आपको पता है इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जीरो या पॉजिटिव होती है ना, आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती घुसा रहे हो आप लोग फुल्ली फील्ड में। यहाँ पे क्या है, H में एक H के पास होते हैं 1s1, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और आप इसको फुल्ली फील्ड बना रहे हो बच्चा, तो यानी कि ये प्रोसेस तो फेवरेबल है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो इसमें तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो यानी कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एंडो नहीं होगा, राइट। और जो सी वाला है वो तो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ, पहले मुझे ये बताओ, जो ये मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है इसको इरेज कर दूं क्या? यस मैम। यस यस मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ, सुहानी ने आई थिंक मेरे से पूछा था। ये देखो, देखो बच्चे, सोडियम का क्या सीन होता है, अगर जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी आना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, तो ध्यान देना मैंने आपको वहां पे डेटा दिया हुआ था, मतलब एनसीईआरटी का ही लगाया हुआ था वो। तो वहां पे अगर आप देखोगे ना बच्चे, जो एल्कली मेटल्स थे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगी, एक बार चेक करना जाके। आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक क्वेश्चन भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे क्लास में, एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, क्यों होती है? थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं, एक काम करते हैं, लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, उसकी ज्यादा इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलते हो 1s2 2s1, राइट। एक बात बताओ, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, वैसे तो जनरली एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, सबको पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है ना। यस तो आप बेसिकली क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा के उसको 2s में डाल दो, है ना, मतलब बेसिकली ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो इस केस में क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। तो आप बेशक चेक कर लेना एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज हैं, उसमें जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, रीजन है ये, ठीक है। चलो एक चीज मैंने ये बता दी, इसमें तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो, मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं दे रखी, आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है सभी को? तो डी वाला भी नहीं हो सकता था। और थोड़ी चीजें मैं ऐड कर देती हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में घुस जाए, चीजें याद आ जाए, रिकॉल कर पाओ। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी पॉजिटिव होती है या किसकी जीरो होती है, कोई मुझे बता पाएगा? पूरे पीरियोडिक टेबल में जीरो तो नोबल गैस की होती है। हाँ ठीक है, या तो आप बोल सकते हो जीरो या हाईली पॉजिटिव। और बताओ, और बताइए। बिल्कुल ठीक है, नोबल गैसेस की, हाँ। और एल्कली एल्कलाइन अर्थ? नहीं, एल्कली की तो अभी बताई ना, नेगेटिव होती है। देखो आप लेस नेगेटिव होगी ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इधर देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल की पॉजिटिव होती है, चेक करना, ठीक है। लक्ष्य हैलोजन की तो बेटा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। नाइट्रोजन और नियॉन की। हाँ शाबाश। एक तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो आपके बेटा मांगे कार, है ना, ये वाले, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जैसे आप इसमें क्या होते हैं, ये देखो, देखो बच्चे, जो बेरिलियम है वो क्या होता है, 1s2 2s2 होता है, राइट। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, क्या होना चाहेगा, क्या वो ऐड नहीं होना चाहेगा ना, वो फुल्ली फिल्ड है ऑलरेडी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर मैं बताऊं तो +66 होती है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा किसकी होती है, नोबल गैसेस की होती है, उसके अलावा नाइट्रोजन की भी होती है बच्चे, याद करो, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो मरेगा, है ना, खिच 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 करेगा, तो इसकी भी क्या होती है, आप बोल सकते हो लेस नेगेटिव, या इसकी आप बोल सकते हो पॉजिटिव, ऐसे इसकी +31 होती है। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं, आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे बेटा फॉस्फोरस की भी पॉजिटिव होती है क्या, तो आंसर इज नो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप कहोगे मैम फॉस्फोरस भी तो हाफ फील्ड है, लेकिन फॉस्फोरस के पास क्या है बच्चे, डी ऑर्बिटल भी तो है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, याद करो, 3s2 3p3 3d भी तो है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की पॉजिटिव होती है। क्या ये ध्यान रखोगे तुम लोग, जल्दी बताओ मेरे,
ठीक है, Yes, कभी नहीं ma'am. बोलना, कभी Yes, भी ma'am. नहीं बोलना। चलिए इसको इरेज, चलो इरेज नहीं करती हूँ, जिसको लिखना है लिख लो। 12th वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, राइट? क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और देखो बार बार क्वेश्चन आएगा, मैं हर बार नहीं करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, आज लेट कैसे हो रहे हो तुम लोग बेटा? मैम नहीं स्कूल से पता। आए अभी अभी जस्ट। हाँ, लक्ष्य तेरा तो मेरे को पता है, लेट हो गया काफी। चलो, मैम स्कूल थे ना तो रेस्ट कर रहे थे। अच्छा रेस्ट कर रहे थे, ठीक है। चलो आगे आओ। अमंग द स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर द करेक्ट ऑप्शन वंस आर। आज तो चलो रिवीजन क्लास है, लेकिन क्लास के टाइम मत करना ऐसा, है ना? अलार्म वगैरह लगा लेना कि क्लास है भाई, ठीक है? चलिए, हाँ ये करो, ट्राई करो इसको एक बार। फर्स्ट टू फोर्थ जो आपको बताना है वो करना है। तो लक्ष्य तूने घर में आते ही वो ले ली क्या क्लास, मैम, या अभी- आराम आराम भी किया? 7 बजे आया था घर पे तो लगा ली थी। अच्छा, लेट ही हो गए तुम फिर आधा घंटा, क्लास ठीक है। मैम वो 6:30 बजे ही छोड़ा और आधा आधा घंटा आने लग गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखेंगे इसको भी, करते हैं कुछ जुगाड़। चलो ये वाला क्वेश्चन करो 13, क्योंकि पिछली बार भी हमारे पास ऐसे, मतलब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट थे और जो लेट आते थे, तो वो 10-10 मिनट क्लास को लेट ही ज्वाइन कर पाते थे स्कूल की वजह से। सी आ रहा है आपका आंसर। पहले तो मुझे ये कंफर्म करो, फर्स्ट वाला ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, बेरिलियम की हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। बेटा मांगे कार सेंट्रो बापरा जी, है ना? तो ये बेरिलियम का छोटा होता है, तो फर्स्ट एकदम करेक्ट है। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। बताने की जरूरत है क्या? पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है एस ऑर्बिटल की, ठीक है? होनी तो चाहिए एल्यूमिनियम की ज्यादा, बट बेरिलियम की होती है। दिस इज योर एक्सेप्शन। तो सेकेंड वाला भी ठीक है। ये वाला देखो, चार्ज रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन, ये देखो अगर नहीं पता तुम लोगों को, चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या होता है, इधर देखो। आपको पता है बेरिलियम पे +2 का चार्ज होता है, तो बेरिलियम के केस में +2 का चार्ज है, राइट? जबकि एल्यूमिनियम पे +3 का होता है। तो यहाँ पे ये बोला कि बेरिलियम का ज्यादा है चार्ज बाय रेडियस रेशियो, नहीं, एल्यूमिनियम का ज्यादा है। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 का, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बस कर लो आप। और फोर्थ वाला बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ। ये मैं जो फोर्थ वाला पॉइंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक में, जहाँ पे हमारा वो है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि बेरिलियम एल्यूमिनियम जो होते हैं आप लोगों के कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है? चलिए, जो दूसरे बैच के बच्चे हैं बेटा, वो मेरे को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो? मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी क्लास में और बच्चे भी आए हुए हैं। क्यों भाई, ये चैप्टर नहीं आता है आप लोगों को? भाई बोलो भाई, ऐसे मत करो। अच्छा एक काम करो, वो बच्चे हैंड रेस करो, G7 वाले, G8 वाले, G3 वाले और G4 वाले, ये वाले बच्चे हैंड रेस करेंगे प्लीज। वही वाले, यही जो मैंने बोला अभी वही हैंड रेस करेंगे, बाकी जिसको आंसर बताना है वो अपने हाथ नीचे करो। हैंड सब बच्चे आ गए ना, G7, G8, G3, G4। हाँ वही वाले कह रही हूँ, सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे, G7, G8, G3 और G4 वाले, अल्फा वाले। मैम सभी को करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, सभी को करना है। जो अरे ये मैंने बोले ना ग्रुप नंबर, वो वाले बच्चे सभी को। 23 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ओके चलिए ठीक है। अब जिसको आंसर बताना है वो बताओ। आंसर आ रहा है सबका 3 आ रहा है, राइट? यस Yes, ma'am. क्या बताया था ये तो आप, Right. आई थिंक आप लोगों को रट ही गया होगा। जिनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो वहां पे रुक जाओ, ठीक है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 800 से 24, मतलब 2400 के आसपास, यहाँ पे 3600, फिर यहाँ पे एकदम से देखो 25,000। तो यहाँ पे खींचो एक लाइन, और ये कितनी वैल्यूज हैं? 3। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो आंसर 3 हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। मैम Yes, ये मैम तो मेरे को फिर से बताना मैम ये वाला क्वेश्चन।
किसने, अच्छा बता रही हूँ, एक मिनट को। ये देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का जो तुम लोगों का टॉपिक है ना, उसमें ना एक ये वाला कंसेप्ट रहता है बेटा। अगर तुम्हें ये डिटरमाइन करना हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लो अगर मैं तुमसे तुम्हें ये देख के रख दूं कि डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी दे दूं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैं तुमसे ये पूछूं बेटा मुझे ये बता दे कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है या इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कैसे बताओगे? इसके लिए एक ट्रिक रहती है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, मुझे नहीं पता ये किस एलिमेंट का, और हमें एलिमेंट की तरफ जाना भी नहीं है। जैसे देखो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू 800, बेटा रीजॉइन कर लो मेरी तो वॉइस एकदम सही बोल रही हूँ मैं आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाली 25024, ओ सॉरी 3658, और आपका आयनाइजेशन एनर्जी 4 25024, और 5 वाली है 32,000 के आसपास है ना, 32824, राइट। तो ऐसे वाले केसेस में बेटा आप लोगों को क्या करना होता है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि किन दो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। समझ में आ गई? जैसे देखो फर्स्ट, जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कोई एक एलिमेंट ऐसा है, जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, कितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू प्रतीक 800 है, राइट। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 2427 2400 के आसपास, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 3600, लेकिन जब तुम फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उस केस में क्या है 25,000। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? थर्ड और फोर्थ में है। तो वहां पे एक लाइन खींच दो बेटा। उसके बाद देखो कितनी वैल्यूज आ रही हैं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड पे देख लो 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो यानी कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? 3। और अगर आपसे कोई आपसे ग्रुप नंबर पूछे तो आप बोल सकते हो कि ये कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट रहा होगा, बोल सकती हूँ मैं? यस मैम। ठीक है। जैसे अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया होगा, एनसीईआरटी कोई बुला रहे थे मुझे, बोलो। नो मैम। हाँ, तो हाँ मैं बात करी थी एल्कली मेटल्स की। अगर तुमने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एल्कली मेटल्स इकलौते ऐसे बंदे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। आप चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। एक की अगर मैं लिथियम की बात करूं 496, डायरेक्ट उसकी 72 समथिंग पहुंच जाती है, तो 400 से सीधा 7000 पे पहुंच जाती है। तो एल्कली मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिफरेंस होती है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के आया हुआ है एक बार पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। आपको पता ही है क्यों? क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो तो एस में से निकलता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो आपको फुल्ली फील्ड में से निकालने पड़ते हैं, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। रीजन ये है। चलिए 14 क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In general, the properties that shows an opposite trend in, अब जल्दी जल्दी करना थोड़ी, to other properties across a period. टोटल 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, हम अभी 15 पे पहुंचे हैं भाई। 40 क्वेश्चन तो कर जाओ क्लास में। चलो 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 जल्दी आंसर कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है that shows an opposite trend in comparison to other. आई थिंक कल ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में भी इस टाइप से क्वेश्चन था ना। डी आ रहा है सबको, शाबाश। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? पीरियड वाइज बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। सिर्फ एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए ऑप्शन डी। कहाँ जहां पे भी डाउट हो मुझे रोक देना, जैसे अभी प्रतीक ने रोका था मेरे को। आगे चलो। 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, आपके पास 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और वो कह रहे हैं तीनों के तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि द ऑक्साइड, अरे भाई बीच बीच में कौन आता है ज्वाइन कर, में कुछ समझ नहीं आता भाई, क्लास है कि क्या है। चलो, द ऑक्साइड ऑफ एक्स वाई जेड, वो कह रहे हैं एक्स के ऑक्साइड बेसिक है, क्या हुआ आयुष? वाई के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, और जेड के ऑक्साइड है बेटा एसिडिक। क्या हुआ आयुष? एसिडिक है। ठीक है। तो आपको ये बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। बेटा सोच समझ के आंसर करो। आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है भाई, है ना, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ता है। तो कैसे बोल रहे हो तुम लोग, बताओ?
तो मेरे को तो इसका आंसर कुछ और लग रहा है, बी लग रहा है। जेड का सबसे ज्यादा होगा एसिडिक करेक्टर, फिर वाई वाले का एम्फोटेरिक, एक्स वाला है ना। एक्स वाले कौन से होंगे आपके? मेटेलिक ऑक्साइड्स तो होते हैं बेसिक इन नेचर, मेटल्स वाले होंगे। ठीक है योगेश्वरी? मैम यस गलत देख रही है। ठीक है, गलत नहीं देखने, है ना, अच्छे से देखो बेटा। मैम जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो मैं बताती हूँ, चलो फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। इधर देखो आयशा या बाकी जो भी बच्चे हैं, ये देखो मैंने आपको शायद एक चीज बताई थी कि लेफ्ट टू राइट जो है आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है आयशा, है ना। यस मैम। और मैंने कहा था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मान लो कंसिडर कर लेती हूँ तुम्हारा लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो लेफ्ट टू राइट आपका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर है। बीच में एम्फोटेरिक वाले आ जाएंगे, और जो राइट हैंड साइड है तुम्हारे, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, सॉरी, हाँ, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। और आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जैसे आप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है ना। यस मैम। तो जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो जेड वाले ऑक्साइड्स एसिडिक वाले हो जाएंगे, वाई वाले बीच में आ जाएंगे एम्फोटेरिक, और एक्स वाले कौन से हो जाएंगे? एक्सट्रीम, जो लेफ्ट साइड पे हैं, यानी कि जो आपके मेटल्स हैं, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, अभी हो जाएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 17 क्वेश्चन पे जंप करो, आओ जल्दी। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है फर्स्ट वाली बेरिलियम से, ये तो हमें पता है, इसमें क्या नई बात है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? आप बोल रहे हो सी, सी बोल रहे हैं बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके चेक करते हैं। फर्स्ट तो आई थिंक हर किसी में ही है। इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बढ़िया बात है। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ B is more shielded from the nucleus by inner core of electron 2s, ये भी ठीक है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने शायद ऐसा किया है, जो आपने इतनी जल्दी आंसर दे दिया, आपने आई थिंक ये फोर्थ वाला देख लिया होगा पहले। यस मैम। ये बोरोन की एटॉमिक रेडियस कम होती है, ठीक है, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो अगर फोर्थ वाला गलत है तो फिर तो सारे ही गलत होगा, एक सी बचा, ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके। चलिए आगे चलूं? यस मैम। चलिए चलो 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 आगे आते हैं 18th क्वेश्चन पे बेटा। वही है सेम जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखना, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद करो। न्यूट्रल का तो मैंने एग्जांपल बताया था, नो को नाश हुआ। एम्फोटेरिक वाले बताए थे मैंने, क्या जनाबे अली ने गाया, बेकार पंजाबी सॉन्ग, याद करो, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे? आपके जो एल्कली मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होंगे। तो जरा सा दिमाग लगाओ, सोचो क्या होगा इसका। हाँ सी आ रहा है, वेरी गुड, जिसका सी आ रहा है बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट हो गए हैं बेटा, लेट नहीं होना चाहिए था, आपने इतने सारे क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं। मेनली क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ओके, तो यही आएगा। नाइट्रोजन तो एसिडिक होगा क्योंकि आपको पता ही है, राइट हैंड साइड पे ग्रुप 15 का है। लिथियम वाले मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, और एल्यूमिनियम वाला तो मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक है, हो जाएगा। ओके आपको 19th क्वेश्चन नहीं करना है, करना चाहते हो तो कर लेना, 19 आपके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे चलिए, आगे आगे चलो, कहाँ गई मैं, ये वाला करो 20th। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, बताओ। ऐसे वाले क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जैसे मैं करा रही हूँ ना वो वाले। बताओ भाई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम, मैग्नीशियम। मैंने हमेशा कहा जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करो, जहां पे एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में जहां उसकी लोकेशन होती है वहां लिखा करो। तो LINA, बेटा मांगे, बैंगन आलू, काशीगढ़ शिव पार्वती, ऐसे लिख लिया करो। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी आ रहा है आंसर, देख लेते हैं। सोडियम की तो सबसे कम होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, उसके बाद सिलिकॉन की ज्यादा होगी। नहीं 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 नहीं,
मैग्नीशियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, भूल गए क्या? ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा? ए होगा? बोलो बोलो। मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, अरे भूल गए, एक्सेप्शन लगा दूं चाटा, है ना? जब बेरिलियम की एक्सेप्शन पता है तो ये क्यों भूल गए तुम लोग? ए होगा, है ना? सोडियम की सबसे कम, एल्कली मेटल्स की, फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम, और सिलिकॉन की तो भैया सबसे ज्यादा होगी। चलिए, गलती पता चल गई, सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना आप लोगों को, तो एक बार देख लेते हैं कैसे लिखोगे। इधर अटेंडेंस लगेगी सबकी, अगर कुछ सोच रहे हो कि भाई अटेंडेंस तो नहीं लगेगी, ऐसे ही हम खिसक लेते हैं क्लास से, तो बड़ी वो बुरी बात है। मेरे को इस टाइम ये भी पता चल रहा है कौन कितने टाइम पे आया है और कौन कितने टाइम में जा रहा है क्लास पे, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए ये वाला बताओ, ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था भाई, बताओ सारे बच्चे प्लीज बताइए, बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? अनुज बोल बेटा। आर्यन, आर्यन तो तुम मेरे से मिले हुए हो, तुम पहले तो बोल रहे थे उस दिन क्लास में। आशु और ये कौन है, नया नसी, रचना और रोशनी, शिखा और प्रतीक कहाँ गया? प्रतीक, ये तुम मेरे बैच के हो, दूसरे बैचेस के हो? मैम दूसरे बैच में है नहीं, मैम। तुम्हारे इतने बच्चे आते हैं क्लास में, ये क्या स्पैम कर रहे हो भाई? रुक जा बेटा, दक्ष रुक जा, मेरा फोन हैंग हो जाएगा। ये तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे ही आते हैं या रिवीजन क्लास में कम आते हैं? आर्यन, प्रतीक, पता नहीं मैम। मैम 20 के आसपास आते हैं तेरे में। तो पूरे आते मैम बैच मर्ज हुआ है क्या आज? हाँ आज बैच मर्ज हुआ। वो जनरली ये होता है ना, बच्चों की थोड़ी थिंकिंग ऐसे रहती है ना कि आज पता नहीं कौन सा टीचर ये हमारी रिवीजन क्लास लेगा, चलो नहीं आते हैं क्लास में, ऐसा रहता है ना थोड़ा। चलिए, कितने बच्चे थे आज? अरे इधर देखो क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, सी आ रहा है, इधर देखो। यस मैम। आपको पता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन जी आएंगे, फिर आएंगे क्लोरीन भैया, फिर आएंगे कार्बन वाले, कार्बन का है हाँ, और फिर आएगा आपका ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन। बिल्कुल ठीक है, सी वाले बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, हो जाएगा। ये आई थिंक कराया था ना क्लास में, फिर से बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पहले उसकी लोकेशन डिसाइड करनी है पीरियोडिक टेबल में, कहाँ पे वो रहते हैं, है ना? तो बस ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो डाउन द ग्रुप वाले को आप पहले लगा लीजिए। वैसे तो इसमें सब में दिख रहा है आपको ब्रोमीन वाले को पहले लगाना है। नेक्स्ट करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको लोगों को पता है क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला कंसेप्ट? ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, 3p ऑर्बिटल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एकोमोडेट हो सकता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो साइज के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स कह रही हूँ, 11th में ये क्वेश्चन हर बार आएगा थ्योरेटिकल में 2 या 3 नंबर का, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है बच्चे, चलिए तो आंसर क्या निकाला आपने? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी ना, तो सी आ रहा है। यस मैम। चलिए आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, 23 वाला। 40 क्वेश्चंस करने हैं बेटा हमें एटलीस्ट। Within each pair of element, fluorine, chlorine, sulfur, selenium, lithium and sodium respectively, the elements that release more energy. आपको पता ही है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है एलिमेंट, तो एनर्जी क्या होती है, अच्छी खासी रिलीज होती है। तो आप बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन में से क्लोरीन की होगी, अभी बताया मैंने। सल्फर, सिलेनियम में से सल्फर की होगी, और लिथियम और सोडियम में से किसकी होगी? लिथियम की होगी, है ना? लीना ने की रब से फरियाद, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बोरोन और बेरिलियम को कंपेयर वो बार बार करा रहा है, बताओ भाई, बोरोन और बेरिलियम
बेरिलियम हैज, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? डी, हाँ डी आएगा। बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज माना कि कम होता है बोरोन से, लेकिन उसमें एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पेनिट्रेशन पावर, वेरी गुड कोमल। अच्छा आज कोमल आई है क्या? हो गया कोमल ये वाला चैप्टर तुम्हारा? हाँ मैम, अभी मतलब थोड़े टाइम पहले ही हुआ था। ठीक है, ओके। तो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। The element having greater difference between its first and second ionization energy, अभी मैंने बताया था, बताओ इसका आंसर। फर्स्ट और सेकंड में पोटेशियम होगा, ठीक है, एल्कली मेटल्स में होता है ये वाला, याद रखेंगे इसको। डायरेक्ट निकाल के देखने की जरूरत नहीं है इसमें, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर ये होगा वो होगा, नहीं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, पहले इसकी लोकेशन डिसाइड करो पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है, इसलिए बोलती हूँ क्लास में रेगुलर रहो। क्लास में मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अप्रोच बहुत मैटर करती है। नीट में स्पीड, आपकी जो एक्यूरेसी है वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। पेपर तो इजी होता है, सबको आता है पेपर, सबको आता है। सारे आके कहोगे मैम पेपर बहुत इजी था, हमें आता था, टाइम मैनेज नहीं हुआ, यही टाइम मरवाता है बच्चों को। तो ध्यान रखना इस चीज का, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। 180 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने होते हैं। चलो इसकी लोकेशन देखते हैं बेटा। सीजियम मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा होती है सीजियम की, है ना? ए आ रहा है क्या आंसर? देख लेते हैं एक बार। लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? बैंगन आलू, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन सल्फर। तो सबसे ज्यादा सीजियम की होगी, राइट। फिर किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। और कार्बन और सल्फर में से कैसे डिसाइड करोगे? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज बट डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ठीक है। तो सल्फर को पहले लगाना है, बहुत बच्चे सी वाला लगा के आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आया था। इस वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे ताकि बार बार इसको निहारते रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आ गया ना 26 समझ में बेटा? चलिए, यस मैम। द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पोलिंग एक बार मैम 26 दिखा दो, उसकी फोटो क्लिक करनी है। क्या हुआ बेटा? मैम फोटो क्लिक करनी है। किस? अच्छा ये लो भाई, कर लो। आप ये बताइए 27 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। ये क्या है? बैंगन आलू गाजर। और ये क्या है? काशी गए शिव पार्वती। तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए गैलियम से। तो ये बी वाला ठीक लग रहा है मेरे को, आप भी देख लीजिए एक बार। सही है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ना, साइज छोटा होता है तो अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। क्या हुआ आयुष? कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज कर लियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, करो। चलिए द 71st इलेक्ट्रॉन, ये मैं कहूंगी कि आप अभी के लिए छोड़ दो ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये तुम्हारा वही एलेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से ही आता है, ठीक है। तो चलो मैं करवा देती हूँ। इधर देखो बेटा, 58 से 71 तुम्हारे लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ये जा सकता है, देखो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो शायद तुम्हारे दिमाग में जाए कि 4f आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा होता है 4f14 5d1 6s2, ठीक है। तो ये दोनों पहले फिल हो जाते हैं, उसके बाद ये 5d वाला भरता है। तुम इस पे नहीं जाना, ये तुम्हारे एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स में आता है। वैसे इसका आंसर सी होगा, छोड़ भी सकते हो तुम, आपके टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन नीट में आ सकता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है नीट में क्या होता है, आप 2 साल पढ़ने के बाद
क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो तब तक तो आपको ये चीजें रट जाएगी, अभी के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हो 29 पे, ये देखो ये फिर आ गया, द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बताओ जल्दी। 42 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे लेट आए हो तुम लोग, गंदी बात है, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं तुम लोगों की। हाँ 15 मिनट की क्लास रह गई है बस। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा? सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, वेरी गुड, और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। वाह भाई शाबाश, इंटेलिजेंट प्राणी बैठे हो यहाँ तो आज सारे के सारे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। 30th क्वेश्चन पे आओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट बोल रहे हैं -141 किलो जूल है। सेकंड का क्या सीन होगा भाई? बताओ भाई सेकंड में क्या होता है? ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जेई मेन में बता रही हूँ, स्पेशली जेई मेन की बात कर रही हूँ। जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन रहता है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो जो जेई मेन वाले बच्चे यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, कृपया करके अपनी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पहले कवर करना, फिर बाद में जेडीली उठाना। बहुत बच्चे मैंने देखा है जेडीली की इतनी भारी भारी बुक्स उठा लेते हैं, समझ में आए ना आए, लेकिन लोगों को दिखाना है भाई मैं जेडीली पढ़ रहा हूँ। तो ये चीजें मत करना, पहले बता रही हूँ, पूरी तरह फंस जाओगे। जेई मेन में केमिस्ट्री बहुत इजी रहती है, तो प्लीज थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। जो नीट वाले बच्चे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे। चलिए डी इसका आंसर आएगा। ठीक है पॉजिटिव होती है, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है डी आएगा इसका आंसर, एबीसी गलत है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, बस दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन कन्वेंशन उठा होता है ना। तो आपको बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ है ना, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन मैं बहुत बार करा दिया मैंने। चलिए इसको बड़ा करूं क्या थोड़ा बेटा, दिख रहा है? चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कहाँ है, एस ब्लॉक का है, तो इसको आप बता देती हूँ मैं। वैसे मैंने थोड़ा सा आई थिंक डायगोनल रिलेशनशिप आप लोगों को कराया भी था। तो वो कह रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है तो डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो बच्चे दोनों ही नाइट्राइड्स बनाते हैं, मैंने कहा था ऐसे ऐसे ऊपर से ही कर लो जब मैं क्लास में करा रही थी, क्योंकि एस ब्लॉक में आएगा। ठीक है और दोनों के नाइट्राइड्स होते हैं। ये गलत है बेटा, अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि दोनों बेसिक कार्बोनेट्स नहीं बनाते, सिर्फ मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट होता है ये MgCO3 वो बेसिक होता है। लिथियम सिर्फ कार्बोनेट बनाता है, उसका कोई बेसिक नहीं होता है वो कार्बोनेट। सिर्फ इतना ध्यान रखना, छोड़ दो इसको, मैं बोल रही हूँ छोड़ दो, अभी एस ब्लॉक में करेंगे, हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चे है ना। 10 इलेक्ट्रॉन देखो इसमें है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+ एंड मैग्नीशियम 2+। बढ़िया क्लियर, चलिए शाबाश। 35 क्वेश्चन पे आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में भी मेरे को लग रहा है इस बार आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। ये देखो ये वही है जो मैंने अभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक बताई है ना, सेम वही वाला फंडा है इसके अंदर। देखो ध्यान से देखिए बच्चे, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, तो पहले तो मुझे ये पहचान के बताओ कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, दिमाग लगाओ। पहली है 900, दूसरी ऑलमोस्ट इसके डबल है, तीसरी वाली वही है 14,000 पहुंच गई है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, यानी कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बहुत बढ़िया, यानी कि ए और बी को तो देखते ही काटा मार दो। ठीक है बी वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हमें पता है डाउन द ग्रुप आते आते आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो जो बी वाला है वो ए के नीचे आएगा, तो सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बोथ ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप 2 वेयर बी कम्स बिलो ए, बी कम्स बिलो ए। एक बार ये बता दो ये बी नीचे क्यों आएगा? बच्चे इधर देखो, 60 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मान लो कोई एलिमेंट है उसकी 899 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो उसके लिए एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी। जब लेकिन बी वाला एलिमेंट है उसके लिए तुम्हें एनर्जी इतनी खर्च करनी पड़ रही है, तो डाउन द ग्रुप होगा ये, तभी तो होता है। आपको बताइए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि बी जो है ए के नीचे रहा होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
ये वाला क्वेश्चन करो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी भी 10 मिनट हमारे पास है, बहुत सारे क्वेश्चन 50 तो कर ही देंगे आज हम, ठीक है। चलो 59 क्वेश्चन है। ओके, हुस्नवाज भी आंसर दे रहा है, शाबाश। सी आएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या आप लोगों का, जल्दी बताइए। आलू है, ये एल्यूमिनियम है, याद करो। ये क्या आपका काशी गए सिलिकॉन है, ये आपका फोस्फोरस है, और ये आपका है आर्सेनिक। तो पता ही है फोस्फोरस की क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट पूछिए, फर्स्ट। पहला है पोटेशियम, सेकंड है स्कैंडियम, थर्ड है रुबिडियम एंड डी है Na। बताइए। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो सारे। अब यही होगा ना। बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन पूछे, डिफरेंस नहीं पूछा। एल्कली मेटल की तो सबसे कम होती है बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में। स्कैंडियम की नहीं होगी, भूल गए? अरे ये देखो ना, रुबिडियम है, ये भी एल्कली मेटल है। सोडियम इज ऑल्सो योर एल्कली मेटल, पोटेशियम इज ऑल्सो योर एल्कली मेटल। ये स्कैंडियम है डी ब्लॉक का, पहले एस ब्लॉक आता है, फिर डी आता है, फिर बाद में पी आता है। और जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आइडियली अगर हम देखें, जो जनरल बात हम करते हैं, तो स्कैंडियम की जो है वो ज्यादा होगी, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ो, फिर नहीं डाउट तो अपना आगे चलते जाओ, निकालते जाओ आंसर। 38 बताओ, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बेटा ये वाले ना सिली मिस्टेक सब सुधार लो अगर करते हो तो। कौन सा ट्रू पूछा है, कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा रॉन्ग, कौन सा करेक्ट, कौन सा ये वो, ये वाली सारी चीजें ध्यान में आनी चाहिए आप लोगों के। तो फर्स्ट वाला छोड़ दो आप लोग, फर्स्ट वाला हम पी ब्लॉक में करेंगे। इनॉट प्योर इफेक्ट को बोलते हैं इसको। अब इसको छोड़ दो, इनको देख के बताओ कौन सी सही है, फिर भी आप आंसर दे दोगे। चलो करो। हालांकि ये आपका पी ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ का नहीं है, बट फिर भी आप कर दो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट ग्रुप 15 की होती है, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन पे आइए। शाबाश आर्यन, शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहे हो सारे, ठीक है। N3 नेगेटिव सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं बच्चे, तो आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा N3 नेगेटिव की होगी, देख लो। हो जाएगा ए बढ़िया। 40 पे आओ, टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। अरे 60 क्वेश्चन है, 40 कर लिए हमने, और क्या लेंगे, है ना। और क्या लोगे तुम? 20 क्वेश्चन तो घर पे कर ही सकते हो, 48 तुम्हें करना नहीं है क्योंकि ये पी ब्लॉक कर लो। बताओ, और कम कर दिए मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे मैम ये कैसा चिंदी सा क्वेश्चन पूछा है ना। पीरियड नंबर तो आप यही देखते हो, वैलेंस शेल वाला, है ना। तो n तो 5 होगा, है ना। अब 5s2 5p4 है, तो किस में आ रहा है? ऑक्सीजन वाली फैमिली है, तो ग्रुप 16। आप वैसे भी देख सकते हो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 किस में होते हैं? ग्रुप 16 में। हो जाएगा। अप्रोच देख रहे हो ना आप, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो तुम लोग भी सॉल्व कर लोगे, बट तुम ये देखो कि तुम लोग कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे हो, वो तुम्हारी एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा है ना, ठीक है। जितना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, और नेगेटिव भी कम करवाने हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चा। Which of the following series correctly represent the relation between the element from X to Y? जब तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन क्लास होगी तब मैं जेई के क्वेश्चंस लूंगी। उसमें नीट के मैंने ऑलमोस्ट तो मैं नहीं बोलूंगी, आधे मैंने करा दिए, आधे तुम करोगे, है ना। चलिए बताओ भाई इसका आंसर। बेटा 2 में कंफ्यूज हो रहे हो? क्या पूछा है इसमें? करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट। इधर देखना एक बार, लिथियम से पोटेशियम पे अगर जाओगे, लीना ने की रब से फरियाद, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, गलत। फ्लोरीन से ब्रोमीन पे जा रहे हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, गलत।
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी घटती है। काशी गए शिव पार्वती, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो ये सही है। सी होगा इसका आंसर, डी क्यों बोले तुम लोग? आर्गन से जिनोन नोबल कैरेक्टर वो बोल रहे हैं इंक्रीज होता है, नहीं होता, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, ग्रुप 18 में है ये कि डाउन द ग्रुप नोबल कैरेक्टर तुम्हारा घटता है। क्यों घटता है थोड़ा सा बता दूं क्या? देखो, आपने सुना होगा कि नोबल, मेनली नोबल का मतलब क्या है? नोबल गैसेस की वो किसी के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाना चाहते हैं ना, अपने फ्री स्टेट में रहना चाहते हैं। बट शायद तुमने कभी कहीं पढ़ा भी हो कि जिनोन के कंपाउंड्स देखने को मिले हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, है ना। जबकि आर्गन अपना मस्त मजे से फ्री रहना चाहता है। ये हम ग्रुप 18 में करेंगे। नील बार्टलेट नाम का बंदा था, उसने देखा था कि जिनोन के कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो आर्गन से जब हम जिनोन की तरफ जा रहे हैं तो उसका नोबल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, गलत है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो कंपाउंड्स बनाता है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। चलो छोड़ो इसको, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। वैसे बता दिया मैंने आप लोगों को। 42 है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ऑप्शन होगा इसका, नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे गलती हो सकती है। इधर आओ, पहले चेक करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या। सल्फर में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है बच्चा। नाइट्रोजन में कितने हैं? 10। फॉस्फोरस में कितने हैं बच्चे? 18, और O2 नेगेटिव में 10। तो भैया ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, फिर क्या करें? तो बस देखते हैं हम, जैसे नॉर्मल फंडा लगाते हैं हम कि डाउन द ग्रुप जो होता है आयनिक रेडियाई बढ़ती है ना। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओ सर, न्यूज़पेपर। तो बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? A. फॉस्फोरस। ठीक है, सबसे पहले तुम बोल रहे हो फॉस्फोरस की होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, हो जाएगा। बताऊं कैसे किया? फॉस्फोरस और सल्फर में देखो क्या होता है आप लोगों का, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो P3 नेगेटिव की ज्यादा होगी H2 नेगेटिव से, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तो दोनों की कम होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका आयनिक रेडियाई बढ़ता है, तो N3 नेगेटिव का ज्यादा होगा। फिर क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज कम है, ज्यादा है, तो उसका साइज छोटा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन ना बहुत अच्छे होते हैं ये, हालांकि ये कंसेप्ट मैंने क्लास में भी नहीं बताया था, अब मैं बता देती हूँ। इसको नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे अपनी नोटबुक में। वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बेटा। लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। O2 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, B3 प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और F नेगेटिव में है बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे? 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट। लिथियम प्लस और बोरोन 3 प्लस में तो लिथियम का ज्यादा होगा, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। F नेगेटिव का कम होगा O2 से, तो ये भी हटा दिया। अब हम फंसे हैं इसमें, बेटा ध्यान से देखना तुम लोग थोड़ा सा। अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, अब कैसे डिसाइड कर रहे हो कि O2 नेगेटिव का ज्यादा होगा? बताओ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि O2 नेगेटिव का ज्यादा होगा? Li प्लस से फंस गए ना यहाँ पे सारे, जो अपन ने करे थी चीजें लर्न। हाँ बोल बेटा। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा ना, तो छोटा हो जाएगा। कौन? ये O2 नेगेटिव है Li प्लस? मैम लिथियम। ठीक है, लेकिन इसमें ना ऐसे क्वेश्चन को लक्ष्य कैसे करना होता है, ये अप्रोच हो सकता है कई क्वेश्चन में तुम गलत कर दो। इसको हम सोल्व करते हैं बेटा Z/E से। अब Z/E क्या है मैं बता रही हूँ, इसको कैसे सोल्व करना है। जब ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, ये होता है न्यूक्लियर चार्ज बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। जो Z/E होता है ना, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अब इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सारे 42 स्टूडेंट्स। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को नहीं कराया, बाकी लोगों ने कर रखा है तो आई डोंट नो, ठीक है बच्चे। जितना ज्यादा Z/E होगा उतना साइज कम होगा, ये चीज समझ में आ गई सबको? ये ध्यान रखना। और आपको पता भी है न्यूक्लियर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ बेटा, E इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, E यहाँ पे चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, E यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे इसको? क्या था? Z है न्यूक्लियर चार्ज, लिख लो इसको, मैं लिख देती हूँ। Z है न्यूक्लियर चार्ज और E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब हमें किसमें कंफ्यूजन है बच्चे? Li प्लस में है ना, तो एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज कितने का है? 3 का,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देखने आपको लिथियम में कितने होते हैं, देखो टोटल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 - 1 2 है ना, यही होगा ना। O2 नेगेटिव में क्या होगा, 8 उसका न्यूक्लियर चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन में 10। तो आप इसको सोल्व करो और देखो वैल्यू क्या आ रही है, ये 1.5 0.8। ठीक है। तो Z/E जिसका कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा, तो O2 नेगेटिव। आंसर तेरा ठीक था लक्ष्य, बट अप्रोच ये रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ये वाला अप्रोच आपको फॉलो करना है। हालांकि एक क्वेश्चन आपका नीट में भी ऐसा, नहीं नीट में तो नहीं था, जेई में है, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। आगे आइए, इसको अपने नोट्स में लिख लो, पता चले 2 महीने बाद मैं पूछूं तो फिर भूल जाओ आप लोग। ये देखो, ये कर लोगे, आपको बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। बताओ भाई, सबसे ज्यादा तो नोबल गैस का होता है, सबसे कम एल्कली मेटल का होता है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा। चुप क्यों हो गए, नहीं हो रहा क्या सोल्व, है ना। ओ सर सीधा प्रॉब्लम, राइट। बेटा मांगे कार सेंट्रो डीए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है ना, बढ़ती है। तो सबसे कम बेरियम की होगी, फिर कैल्शियम की होगी, सिलीनियम, सल्फर और सबसे ज्यादा आर्गन की। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। 46 करो, 46 पे इंपॉर्टेंट लगाओ मेरी तरफ से। ऐसा क्वेश्चन नीट में हमने नहीं किया अभी तक, मतलब नीट में नहीं आया अभी तक। सेकंड पूछा है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, फर्स्ट वाली मत मार्क करके आ जाना यहाँ पे, फर्स्ट वाली मार्क मत करके आ जाना, मैं फिर बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो, कार्बन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, यही आता है, सॉरी गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी। कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही होता है ना। 13 14 15 यहाँ पे होगा, और 16 और 17 यही होता है हमारा। अब आपसे पूछे सेकंड, सेकंड कैसे देखोगे बच्चे। सेकंड अगर मैं बात करूं 1s2 2s2 2p3, राइट, तो अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो n प्लस क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन में से मैं एक निकाल लूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1s2 2s2 2p4, और कार्बन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1s2 2। निकाल के देखो, मेरी शक्ल मत देखो, निकाल के देखो अपनी नोटबुक में एक बार। ऐसे ही हो रहा है, फिर मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चे क्या होगी। ऐसे ही हो रहा है। अब मुझे देख के बताओ सबसे ज्यादा किसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, वेरी गुड। वैसे तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन की हो जाएगी, फिर वही फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर कार्बन की। मैम तो बी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। तो ध्यान रखना पूछा क्या है। चलिए, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नीट में नहीं आता है, बाकी ये थोड़ा सा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। चलो करा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की आपको दी हुई है बेटा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके बराबर है, तो आप इसको चेंज कर लेना किलो कैलोरी में, लाइक दिस कर लोगे। चलिए आगे क्या पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू Cl नेगेटिव आयन इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए आपको बताना है, जब 1 ग्राम, हाँ बेटा मैं छोड़ रही हूँ बेटा बस, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, बस छोड़ रही हूँ तुम लोगों को। एक बात देखो, 35.5 ग्राम, थोड़ा मोल कंसेप्ट है यहाँ पे, 35.5 ग्राम जब Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, इतनी, वो आपको दिया हुआ है, हाँ या ना बोलो। यस।
आपको किसके लिए निकालना है? 1 ग्राम के लिए निकालना है, यूनिटरी मेथड। तो 3.7 इंटू 23.06 डिवाइड बाय 35.521 निकाल सकते हो? Yes. Yes. बस ये ऐसे ही करना था। ये आपके नीट में नहीं आता बट कर सकते हो क्योंकि भैया मोल कंसेप्ट समझा है। ये क्वेश्चन नहीं करना, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, अभी नहीं करवाऊंगी। ओके, ये वाला तुम कर लोगे, होमवर्क में है ये सारे क्वेश्चन अब तुम्हारे। मैंने करवा चुकी हूँ ये, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको नहीं करवाया आज की क्लास में। आई हैव ऑलरेडी। मैम थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करना है क्या? हाँ जी बेटा, ऊपर करूँ? यस मैम। ये लो, ठीक है, बस 1 मिनट दो, बस हो गया है। ये देखो, ये फर्स्ट में कोई मुश्किल सा क्वेश्चन तो नहीं है जिसे हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते? देख लेते हैं बेटा एक बार। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 51 आराम से करोगे मजे से, 52 भी कर लोगे, 53, 54 ये सारे वही हैं जो मैंने करवा दिए, कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है। देख लो, सारे क्वेश्चन वही है, प्लीज एक बार नजर मार लीजिए। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चे।